चतुर्थ प्रकाश 10 रूपक का आगे का देख लीजिए, जितना बताया था उसके आगे का पहला नंबर का श्लोक बताया गया था चतुर्थ प्रकाश का। सेकंड नंबर के श्लोक में दिया गया है विभावः। विभाव, विभाव किसको कहते हैं, विभाव किसको कहते हैं। सेकंड नंबर के श्लोक में दिया गया है, उसको देख लीजिए। लिखा गया है ज्ञाय मानतया तत्र विभावो भाव पोषकृत आलम्बनो उद्दीपन तत्प्रभेदेन सच विभाव। ज्ञाय मानतया तत्र, जो ज्ञाय मानतया, जो ज्ञान दिलाता है, जो परिज्ञात कराता है। हाँ, ज्ञान मानतया तत्र, पहले जानकर मतलब कि देखिए विभाव पहले स्वयं परिज्ञात होकर, ज्ञान मानतया तत्र स्वयं पहले परिज्ञात होता है। कौन? तत्र विभाव। उसके बाद वह क्या करता है? भाव पोषकृत, उसके बाद वह भाव को पोषकृत करता है, पुष्ट करता है। भाव मतलब स्थायी भाव जो रस का होता है। इसमें सब रस के बारे में पढ़ना है, पूर्ण रूप से रस के बारे में। चतुर्थ प्रकाश 10 रूपक मतलब केवल रस के बारे में ही पढ़ना है पूरा। तो वह क्या करता है? हाँ, इसमें पहला विभाव पढ़ रहे हैं, सेकेंड नंबर का श्लोक। विभाव अब हेतु है रस का, तो विभाव स्वयं परिज्ञात होकर के, हाँ, ज्ञान मानते स्वयं अपने आप को जान करके, तत्र विभाव वह क्या करता है? भाव पोषकृत, भाव को पुष्ट करता है, पोषण देता है। हाँ, सच द्विधा, वह विभाव 2 प्रकार का होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। भेद से 2 प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। अब देखिए 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हो, क्या पढ़ते आ रहे हैं? रस और उनके स्थायी भाव, विभाव इत्यादि। लेकिन जो स्टैंडर्ड रहता है बताने का, यहाँ पर जो 10 रूपक में धनंजय एवं धनिक ने जो बताया वह हट के है, उसी बात को बताया जा रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा अच्छे से बताया जा रहा है, पुष्ट करके बताया जा रहा है। अंतर बहुत होता है। हाँ, जांचने वाला पढ़ लेता है तो उसी में क्या हो जाता है, नंबर में ऊपर नीचे कर देता है। अब कैसे होता है? एवमयम एवमीयम लिखा है ना। अब जैसे कि अब देख रहे हैं हम लोग कोई भी नाटक इत्यादि, तो यह दुष्यंत ही है, यह नायक ही है, यह नायक की तरह है। हाँ, या यह शकुंतला, अभियान शाकुंतलम का नाटक देखेंगे तो यह शकुंतला की तरह है, या शकुंतला ही है, या शकुंतला ही है। देखने वाला भेद प्रभेद कर रहा है। इस प्रकार नायक या नायिका आदि में जो अभिमत है, उसमें मतलब कि अब नदी का किनारा हो गया, नदी का किनारा हो गया, देश हो गया, वसंत काल हो गया, ऐसा जो अति संयुक्ति रूप में बताया जाता है। ठीक है, विशिष्ट रूपों का धारण करना जो आलम्बन उत्तीपन मतलब कि बताए जाते हैं, वह विभाव कहा गया है। हाँ, नायक नायिका को देखेंगे, नदी का किनारा, तट इत्यादि देखेंगे, वह विभाव कहा गया है। जाना हुआ अर्थ ही विभाव है। हाँ, विभाव इति विज्ञातार्थ इति, ऐसा कौन कह रहा है? जो भरत मुनि है उसके द्वारा कहा गया है। हाँ, और जाना हुआ अर्थ ही विभाव है। उसको विभाव के बारे में, उसके उदाहरण इत्यादि के बारे में आगे करेंगे चर्चा, ऐसा बताया गया यहाँ तक। अब आलम्बन विभाव को देखिए, उद्दीपन 2 प्रकार का होता है। अब इसको याद करने योग्य बात, जिसे आलम्बन करके अर्थात जिसे विषय बनाकर रस की उत्पत्ति होता है, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन करके जहाँ पर रस उत्पन्न होता है, आलम्बन करके जहाँ पर रस उत्पन्न होता है, उसको आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में, और दुष्यंत को देख करके शकुंतला के मन में जो रति उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। अब नाटक चल रहा है किसका? विज्ञान शाकुंतलम का। शकुंतला निकला, दुष्यंत निकला। हाँ, शकुंतला के मनुहारी रूप को देखकर और दुष्यंत के मनुहारी रूप को देख करके दोनों के मन में जो रति उत्पन्न होता है। हाँ, अब नाटक में चल रहा है और नीचे में कौन बैठा है? दर्शक बैठा है, सामाजिक बैठा है।
और दुष्यंत और शकुंतला को देख करके सामाजिक के मन में जो रस उत्पत्ति होता है, ठीक है, उसको देख करके सामाजिक के मन में जो रस उत्पत्ति होता है वही क्या है, आलम्बन विभाव। वह क्या कहलाएगा, आलम्बन विभाव। या राम को देख के सीता के मन में, या सीता को देख के राम के मन में जो रति उत्पन्न होता है, उसको देख के सामाजिक के मन में जो रति उत्पन्न होता है वही आलम्बन विभाव कहलाता है। ऐसा भी उदाहरण मिलेगा। दूसरा है उद्दीपन। मतलब कि रति को उद्विग्न करने वाला, उसको उत्पन्न करने वाला। जैसे कि चांदनी रात, नायक नायिका को याद कर रहा है, नायिका नायक को याद कर रहा है, चांदनी रात, ठीक है। एकांत स्थान, नायक देख रहा है एकांत स्थान, ना कोई चहल ना कोई पहल, नायिका को याद करेगा, काश यहाँ पर नायिका होती, ठीक है। नदी का तट रति उत्पन्न करने वाला है, ठीक है, नायिका यहाँ रहती तो अलग। बसंत ऋतु का समय, वह भी यह क्या है, उद्दीपक है, उद्विग्न करने वाला, रति श्रृंगारिक चेष्टाओं को उद्विग्न करने वाला, उत्पन्न करने वाला, यह क्या हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया। इस प्रकार से रस के आलम्बन तथा उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। विभाव को पढ़ रहे हैं यहाँ पर दूसरा श्लोक, मतलब कि विभाव। विभाव किसको कहते हैं बता दिया गया, जो स्वयं परिज्ञात होकर के स्थायी भाव को पुष्ट करता है। और यहाँ पर विभाव दो प्रकार का होता है, तो उन दोनों प्रकार को समझाया गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे, अब इसमें दिया गया है, ऊपर में उसका व्याख्या किया गया है। यहाँ पर दिया गया है ना, इसमें इत्यादि संयुक्ति रूप व्यापार। अतिसंयुक्ति का तात्पर्य यहाँ पर, अतिसंयुक्ति का तात्पर्य यहाँ पर क्या है उसको बताया गया है। मतलब कि लोकोत्तर या लोकातिशायनी वर्णन, लोक में सबसे अच्छा वर्णन करना, लोक में सबसे अच्छा वर्णन करना या सबसे अच्छा वर्णन करना, अतिसंयुक्ति का तात्पर्य यह होगा, ठीक है। काव्य इतिहास में भिन्न आकर्षण का वस्तु रहता है। अतिसंयुक्ति में क्या होता है, मतलब कि कवि साधारण पात्रों को भी असाधारण और आकर्षण बना देता है। यह सर्वदा एक नवीन मतलब की उद्भावना करता है, ऐसा मतलब की, ठीक है। मतलब अतिसंयुक्ति मतलब कि अच्छे से अच्छे रूप में, बेटर से बेटर कंडीशन में बताना नायक नायिका इत्यादि को, ठीक है। अतिसंयुक्ति बढ़ा चढ़ा करके नहीं है, अच्छे से बताना, लोकातिशायनी या लोकोत्तर, ऐसा मतलब कि इसका तात्पर्य होगा। अब इससे संबंधित इधर और देखिए, भर्तृहरि ने कहा है, भर्तृहरि ने कहा, इसको याद करने का आवश्यकता नहीं है, अभी जो डिस्प्ले में बता रहे हैं, शब्दोपहित रूपास्ताम बुद्धे विषमयताम गताम प्रत्यक्षमेव कंसा दिनसा धनत्वेन मन्यते। जो शब्दोपहितम, जो शब्द सामर्थ्य रूप को धारण करने वाले हैं, शब्दोपहितम रूपम पास्ता बुद्धे विषय, अर्थात कि जो शब्द सामर्थ्य रूप को धारण करने वाले हैं, बुद्धि अर्थात की बुद्धि, विषयताम अर्थात की विषय भाव, ठीक है, को धारण करने वाले हैं, अर्थात कि कौन, कंस बना है, राम बना है, रावण बना है, उसको क्या, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष की तरह, कौन, जो दर्शक है वह उसके जो कर्म आदि को देख करके उसको प्रत्यक्ष की तरह समझ लेता है। कोई भी नाटक चल रहा है, कंस निकल रहा है, रावण निकल रहा है, शब्दोपहित रूप, शब्द भी उसी के समान बोल रहा है, रूप भी उसी के समान धारण किया गया है मंच पर, बुद्धि भी उसी के समान, विषय भी उसी के समान है, तो मैं प्रत्यक्ष कंस को देख रहा हूँ, रावण को देख रहा हूँ, राम को देख रहा हूँ, ऐसा कौन समझ लेता है, सामाजिक समझ लेता है। और वहाँ पर वह क्या करता है, इसी भाव से, ठीक है, रस को उत्पन्न करता है। अब इसको क्यों बताया गया है, जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, राम और सीता आलम्बन विभाव, बसंत आदि उद्दीपन विभाव, बाह्य सत्ता आंतरिक सत्ता का उपेक्षा करके शब्द की उपाधि का सामर्थ्य उन भाव को प्राप्त होता है, अपने अपने स्वरूप को क्योंकि उदाहरण किए रहते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बताया गया है। अब आगे याद करने योग्य बात है ये, तत्र आलम्बन विभावो यथा, तत्र आलम्बन विभावो यथा,
याद तो करना पड़ेगा, आ जाएगा तो। और बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ पूछोगे लंबा समय दोगे तो चतुर्थ प्रकाश समझ में आ पाएगा। फिर हवा पानी मिलोगे तो हवा पानी जैसे चला जाएगा, मौसम जैसे। तत्र आलम्बन विभाव यथा, इसको देखो, अस्याह सर्ग विधो, उदाहरण दिया जा रहा है यहाँ पर आलम्बन विभाव का। अस्याह सर्ग विधो प्रजापति भूचंद्रोनु कांति प्रतः सिंगारेक निधि श्यम नु मदनो मासो न पुष्पाकरा। कहाँ चला गया नीचे का पुष्पाकरा के बाद में? हाँ ये एक ही पेज में, उसके अलग पेज। हाँ उसके बाद देखो, उसके बाद तीसरा वेदभ्यास सचर कथनम नु विषय व्याप्त कौतूहलो निर्मातु प्रभुवेन मनोहार मिदम रूपम पुराणो मुनि। इसका उदाहरण है ये, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आलम्बन विभाव का। आलम्बन विभाव का यह क्या है, उदाहरण है। अब देखें यहाँ पर, यह जो उदाहरण है यह विक्रमोर्वशीयम नाटक का पहला का 8वां श्लोक है, 1-8। यहाँ पर पुरुरवा उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। उर्वशी का सौंदर्य को देखकर जो पुरुरवा है वह मुग्ध हो जाता है, और उसके रूप का जो अनुपम है, अनुपमता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो नायक पुरुरवा है उसमें रति का आलम्बन है, इसलिए इसको आलम्बन विभाव के उदाहरण के लिए बताया गया है। क्या बताया गया है? अस्या सर्ग विधो प्रजापति भूचंद्रोनुकांति प्रधा। इस नायिका का जो निर्माण है, सर्ग विधो, इसका जिसने सृष्टि किया है, विधान किया है, प्रजापति भूचंद्रो। हाँ, प्रजापति अर्थात कि करने वाला चंद्रमा ही प्रजापति बना था। इतना कांति मतलब कि चमकदार है नायिका, ठीक है, अर्थात कि चंद्रमा के समान, दूध के जैसे सफ़ेद। अर्थात कि प्रजापति जो ब्रह्मा है वही मतलब कि बना था। अर्थात कि इसका जो इस नायिका का जिसने निर्माण किया, क्या कांति प्रदान करने वाला, इसका जो गौर वर्ण है, गौर रूप है, उसको मतलब कि प्रदान करने वाला चंद्रमा प्रजापति ही बना था। ऐसा मतलब कि कौन कह रहा है? जो पुरुरवा है, हाँ नायक, वह किसको देख करके? उर्वशी को देख करके। और क्या कह रहा है देखिए, श्रृंगारनेक निधि स्वयं नु मदनो मासो न पुष्पाकरः। श्रृंगार में कामदेव या फिर पुष्पाकर मास, अर्थात कि बसंत मास, हाँ बसंत मास, पुष्पाकर अर्थात कि बसंत मास, ठीक है। अर्थात कि केवल श्रृंगार में कामदेव स्वयं या फिर पुष्पाकर मास ने इसका निर्माण किया था, ऐसा मन में आ रहा है। और क्या कह रहा है? वेदाभ्यास जड़ा कथम नु विषय प्राप्त कौतूहलो। वेद का अभ्यास करने वाला जो जड़ है, वेद का अभ्यास करने वाला जो मूढ़ है, जड़ है, ठीक है, कौन? ब्रह्मा, वेद का अभ्यास करने वाला मूढ़ जड़, ठीक है। कथम नु विषय व्यायुक्त कौतूहलो, वह वेद अभ्यास करने वाला इस प्रकार के विषय में, इतना सुंदर नायिका बनाने में कौतूहल मतलब कि सोचा विचारी या इस प्रकार के विषय को नहीं कर सकता। वो तो बूढ़ा ब्रह्मा है, वेद इत्यादि में ध्यान रहता है। इस प्रकार से नायिका में वह कहाँ से मतलब कि अपना विषय को ले जाएगा? हाँ, निर्मातु अर्थात वह निर्माण इसका नहीं कर सकते इस प्रकार से। प्रभुन मनोहर मिदम रूपम पुराणो मुनि, अर्थात कि इसका निर्माण करने में वह मुनि कैसे समर्थ हो सकता है? अब यहाँ पर देखिए, रति का आलम्बन उर्वशी है, हाँ उसको बताया गया। मतलब कि जो पुरुरवा नायक है वह किसको देख करके? जो उर्वशी है उसके सौंदर्य को देख करके जो आलम्बन करता है, ठीक है, उसको यहाँ पर बताया गया है। वह आलम्बन करता है, उसको यहाँ पर रति के रूप में बताया गया है। अब उद्दीपन विभाव यथा, उद्दीपन विभाव था, उद्दीपन विभाव को यहाँ पर बताया गया है। अयमुदयति चंद्र चंद्रिका घोत विश्व परिणत विमग्नि व्यापनो कर्पूर गौरम ऋतुरज शलाका स्पर्धि मृध्यस्य प्राद कुंचत मम मिडालिप्यजष्ट विभाति। अब यहाँ पर देखिए, व्यापनो कर्पूर गौरम,
कपूर की तरह गौर वर्ण व्याला, ठीक है, कौन है? चंद्र चंद्रिका घोत विश्वा, चांदनी से घोर विश्वा मतलब कि समग्र संसार को मतलब कि प्रक्षालित कर देने वाला, मतलब चांदनी। हाँ, चांद है, उसका जो प्रकाश है वह किसके अंतर्गत आ जाता है? उद्दीपन में। अर्थात कि वह क्या हो रहा है, मतलब कि परिणत विमली व्यापन, अर्थात कि जो अंधकार है उसको दूर करते हुए उदित हो रहा है, निर्मल आकाश उदित हो रहा है। हाँ, और वह कैसे लग रहा है? मतलब कि चांदी की सीधी सलाखों से स्पर्श करने वाला, जो चांदी का जो सीधी सलाखा है या डंडा है चांदी का, ऋतुरसला स्पर्धी मयस, अर्थात कि चांदी से स्पर्धा करने वाला। हाँ, कौन है? उसका किरण चंद्रमा का, उसका किरण चंद्रमा का जो किरण है वह क्या कर रहा है? मतलब कि पादेर कद मल मृणाली रंजत, अर्थात कि जो मृणाल है, जो भीषणों है, उसके पिंजरों के समान से शोभित हो रहा है। यहाँ ऊपर जो श्लोक यहाँ बताया गया उसमें चांदनी रूप उद्दीपन विभाव बताया गया है। इस चांदनी रूप उद्दीपन विभाव से क्या होता है? रति उत्पन्न होता है। चांदनी रूप, ऐसा चांदनी देखेंगे तो रति उत्पन्न होगा, नायिका के याद आएगा, नायक को नायिका के याद आएगा, नायिका को नायक के याद आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में रति भाव उदय होता है, तो इस रति भाव को उदय होने पर हाँ, मालिनी, नटी का तट, वसंत ऋतु, लता, निकुंज इत्यादि सहायक होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर आलम्बन विभाव में वसंत आदि उद्दीपन विभाव है। हाँ, रति का उदय शकुंतला के अवलंबन करके होता है, ऐसा लिखा गया है। यह उद्दीपन यहाँ पर वसंत इत्यादि है। अब यहाँ पर 4 बताया गया था, विभाव, अनुभाव, हाँ, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव। अब यह हो गया अनुभाव के बारे में। देखिए, जो काव्य प्रकाश में, चतुर्थ प्रकाश में पढ़े तो अलग है, थोड़ा हट के इसमें बताया गया है वह अलग है। बार बार पढ़ोगे नहीं समझ आएगा, उसको पूछोगे तो समझ आएगा या फिर आगे नहीं आएगा। पहले क्या करना है आप लोगों को? विभाव है, विभाव तो पढ़ा चुके हैं दूसरा वीडियो में। हाँ, और अनुभाव, अनुभाव के बारे में नीचे लिखा गया, अनुभावो विकारस्तु भाव सचुंकात्मक, इसके बारे में बताया जाएगा एक वीडियो बना करके। मतलब इन चारों को अच्छे से समझना है तो आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ प्रकाश में तो हमको समझ आएगा, फिर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और एक दिन में 2 वीडियो बनाएंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा और 15 से 20 मिनट डिस्कस, मतलब 1 पीरियड के लायक आप लोगों का वीडियो रहेगा। और डिस्कस आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो फ़ोन करके, समझ नहीं आएगा उसके बारे में, और नहीं करना चाहोगे तो आप लोगों को मर्जी, ठीक है। अब आगे इसके बारे में और बताएंगे। 2 वीडियो का है रोज़ का, और कल संडे, मतलब मंडे था, कल महाविद्यालय में थे, इसलिए उसका वीडियो में संडे को दे दिया था, ठीक है। और समझ आ गया होगा तो ठीक है, आप लोगों का नहीं आया होगा तो क्या करोगे? पूछ लोगे। और ऐसा नहीं आप लोग नहीं पूछ रहे हो तो मैं कंटिन्यूएशन में पढ़ा रहा हूँ। 1 से 5 पेपर तक जो पेपर हो नहीं समझ आया हो उसको क्या कर देना, आप लोग मैसेज कर देना, उसको मैं ग्रुप बना करके या फ़ोन से या जैसा आप लोगों को समझ आए पढ़ाना है आप लोग। क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा देना है, चाहे फ़ोन करके आप लोगों को पढ़ाया जाए, चाहे वीडियो से पढ़ाया जाए, चाहे नोट्स भेज के पढ़ाया जाए, सब उसके अंतर्गत आ जाता है। उसमें ये नहीं बताया गया है कि केवल फ़ोन ही करना है या वीडियो ही बनाना है, ऐसा नहीं लिखा है। जैसा आप लोगों को इलेक्ट्रिक मीडिया के सहारे से ज्ञान प्राप्त हो सके। चलो, धन्यवाद।